हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके पहले वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन हम देख चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, हम 3 प्रकार का प्रतिरोध ले लेंगे, मतलब 3 प्रतिरोध ले लेंगे। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 है। ठीक है, ये मान लेंगे कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। बात क्लियर है। अब चलिए इसकी डिफिनेशन सीखते हैं। R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध है। R1 का पहला सिरा ये आपका हो गया, दूसरा सिरा R2 का पहला सिरा ये, R3 का पहला सिरा ये। बात क्लियर है। R2 का दूसरा सिरा ये, R3 का दूसरा सिरा ये और R1 का दूसरा सिरा ये। बात क्लियर है। देखिए इसके पहले सिरे किसी एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं और दूसरे भी सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हुए हैं, किसी अन्य बिंदु से जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है। मतलब पहले सिरे एक बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु बी से जुड़े हैं, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बात क्लियर है। लिखेंगे वह संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे किसी बिंदु ए, बात क्लियर है, पहले जितने भी सिरे होंगे किसी बिंदु ए तथा दूसरे सिरे किसी अन्य एक ही बिंदु बी से जुड़े होते हैं। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। बात क्लियर है। अब इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। व्यंजक प्राप्त करने के लिए इन्हीं संयोजन को क्या करेंगे? इन्हीं प्रतिरोधों को किसी एक बैटरी से हम जोड़ देंगे। ये क्या है? एक बैटरी है। बात क्लियर है। इसका विभव मान लेंगे क्या है? V। इसका एक टर्मिनल प्लस है और एक टर्मिनल माइनस। अब बैटरी जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह होता है, वो धारा मान लेंगे क्या है? I है। जो I है यही तीनों प्रतिरोध में टूट जाएगी। R1 में मान लेंगे धारा क्या टूटेगी? I1, R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3 में टूट जाएगी। बात क्लियर है। एक पॉइंट अच्छे से जान लो कि इस संयोजन में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, अर्थात अलग अलग होगा, लेकिन विभव क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? विभव समान होगा। बात क्लियर है। अब माने में क्या लिखना है वो देख लो। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3।
जो समांतर क्रम में संयोजित है। इनका संबंध किसी एक बैटरी से है जिसका विभव क्या है, V है। इस परिपथ में धारा I प्रवाहित करने पर प्रतिरोध R1 में I1 तथा R2 में I2 तथा R3 में I3 के रूप में टूट जाता है। बात क्लियर है? यही आपको लिखना है। इस परिपथ का कुल विभव V तथा परिणामी धारा I है। बात क्लियर है? आप क्या करेंगे, इसमें ओम का नियम लगा लेंगे। क्या करेंगे, ओम का नियम लगा लेंगे। लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम आपका क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब इसमें से I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, ये इनटू में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम I1 की वैल्यू निकालें, इसी प्रकार अगर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो I के प्लेस पर क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V के प्लेस पर हमारा V ही रहेगा क्योंकि विभव इसमें समान रहेगा, और R के प्लेस पर क्या हो जाएगा, R1। बात क्लियर है? अब I2 की वैल्यू निकाल लो सिमिलरली इसी प्रकार। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R2। I3 हमारा क्या हो जाएगा, V अपान R3। बात क्लियर हुई? अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये जो तीन धाराएं हैं I1, I2 और I3, ये इन तीनों का योग I के बराबर होगा। बात क्लियर है? लिखेंगे चूंकि I इक्वल टू हमारा क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बात क्लियर है? अब देखिए हमने I की वैल्यू निकाला, I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R। I1 की वैल्यू निकाला V अपान R1। I2 की वैल्यू निकाला है V अपान R2। I3 की वैल्यू निकाला है V अपान R3। बात क्लियर है? अब इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। I की वैल्यू क्या पुट करेंगे, V अपान R। तो यहाँ I के प्लेस पर हो जाएगा V अपान R इक्वल टू I1 के प्लेस पर क्या हो जाएगा, V अपान R1। तो ये हो जाएगा V अपान R1 प्लस I2 के प्लेस पर V अपान R2, I3 के प्लेस पर V अपान R3। बात क्लियर है? अब देखिए इसमें से V कॉमन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस साइड में जो लिखा है उसको हम लिख लेंगे V अपान R इक्वल टू, इसमें से V कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। बात क्लियर है? अब देखिए V से ये हमारा V कैंसिल, क्या बच जाएगा हमारा 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। ये बात क्लियर हुई? जहाँ R हमारा क्या है, जहाँ R परिपथ का क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध। बात क्लियर हुई? एक बार दोबारा फिर से देख लेते हैं व्यंजक। देखिए आपको पता है ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब ये जो I है तीन भागों में टूट गई है तो I की वैल्यू यहाँ फाइंड करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R। इसी प्रकार I के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा, I1, V के प्लेस पर V रहेगा, R के प्लेस पर हो जाएगा R1। क्लियर है? I2 इक्वल टू V अपान R2, I3 इक्वल टू V अपान R3। क्लियर है? जो I धारा है यही तीन भागों में टूट गई है तो I इन तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है? अब देखिए I1, I2, I3 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। I के प्लेस पर हो जाएगा V अपान R, तो हमने I के प्लेस पर रख दिया V अपान R। I1 के प्लेस पर हो जाएगा V अपान R1 प्लस I2 के प्लेस पर हो जाएगा V अपान R2 प्लस I3 के प्लेस पर हो जाएगा V अपान R3।
अब देखिए इस तीनों में से v कॉमन हो रहा है, इस साइड में जैसे लिखा हमने वैसे लिख दिया है, इसमें से v कॉमन ले लिया है। क्या बचेगा यहाँ 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब देखिए v से v हमने कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। r क्या है, इस परिपथ का हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। बात क्लियर हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।